मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती है। आज ही की स्ट्रगल कल की सक्सेस स्टोरी बनेगी, क्योंकि जो रुकता नहीं वो झुकता नहीं। तो आप अपने फर्ज निभाओ, मेहनत करो, बुलंदियां खुद ब खुद रास्ता ढूंढ लेंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योतिष आचार्य नितेश शंकर और स्वागत करता हूं आपको हमारे यूट्यूब और फेसबुक चैनल एनएस ज्योतिष में। आज का ज्योतिष का कार्यक्रम बहुत ही विशेष कार्यक्रम रहने वाला है। हम लोग कन्या लग्न यानी कि वर्गो स्टूडेंट का अप्रैल 2026 उनके लिए कैसा रहेगा, इसके बारे में डिटेल्ड में चर्चा करेंगे कि ग्रहों के गोचर के अनुसार अप्रैल के महीना में उनको क्या शुभ परिणाम मिलेगा, किन किन चीजों की सावधानियां बरतनी चाहिए, उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, स्टूडेंट्स का पढ़ाई कैसा चलेगा, लव लाइफ आपका कैसा रहेगा, आपका मैरिज कैसा रहेगा, भागीदारी में काम कर रहे हैं तो भागीदार के साथ आपके संबंध कैसे रहेंगे, भाग्य आपका कैसा साथ देगा, काम व्यापार यानी कि कैरियर बिजनेस आपका कैसा चलेगा और इनकम आपका कैसा होगा, इसके बारे में हम लोग डिटेल्ड में चर्चा करेंगे। यह कार्यक्रम जो है लग्न राशि के आधार पर आधारित है और अगर आप आपकी कुंडली का विश्लेषण कराना चाह रहे हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप हमसे संपर्क करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और अगर आपने कन्या लग्न का मार्च 2026 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। चलिए दोस्तों, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं और वीडियो के अंत में मैं आपको अप्रैल के महीना में कौन सी शुभ तारीखें होंगी, यानी कि जिस दिन अगर आप कोई भी शुभ कार्य करना चाह रहे हैं, जैसे कि आपकी कंपनी का ज्वाइनिंग हो रहा है या कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, तो इन तारीखों को आप कंसिडर कर सकते हैं और किन तारीखों को आपको अवॉइड करना चाहिए इसके बारे में चर्चा करेंगे और कौन कौन से उपाय अप्रैल के महीना में आपको करने चाहिए जिससे कि अप्रैल का महीना आपको ज्यादा शुभ परिणाम दे, इसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक कुंडली बन गई है जो कि अप्रैल के महीना में गोचर के अनुसार बनी हुई है और यहाँ पे देखिए जिस जिस भाव के बारे में मैं बात करूंगा वहां पे एक येलो मार्किंग आपको दिखता जाएगा ताकि आपको समझने में आसानी जाए कि मैं किस भाव के बारे में आपको समझा रहा हूं। और यहाँ पे देखिए आपका जहां पे येलो रंग का मार्किंग आया है उस भाव पे अगर 6 नंबर लिखा हुआ है तो ये कन्या लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो चंद्रमा आपके लग्न पे बैठे हुए हैं, राहु मंगल और बुध आपके 6वें भाव में बैठे हुए हैं, वहीं शनिदेव और सूर्य आपके 7वें भाव में बैठे हुए हैं और शुक्र आपके 8वें भाव में बैठे हुए हैं, गुरुदेव आपके 10वें भाव में बैठे हुए हैं और केतु आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं। गोचर की बात करें तो अप्रैल 2026 में 4 बड़े ग्रहों का गोचर हो रहा है। पहला गोचर होगा मंगल का। मंगल जो कि आपके 6वें भाव में विराजमान है, यानी कि आपके कुंभ राशि में विराजमान है, वे मीन राशि में यानी कि आपके 7वें भाव में 2 अप्रैल को विराजमान होंगे। और दूसरा गोचर होगा बुध का। बुध अप्रैल के महीना में 2 बार गोचर कर रहे हैं। पहला गोचर जो होगा वो होगा 11 अप्रैल को। 11 अप्रैल को बुध आपके 6वें भाव से निकल करके आपके 7वें भाव में विराजमान होंगे और आपके 7वें भाव में 11 अप्रैल से लेकर के 29 अप्रैल तक विराजमान रहेंगे। और 30 अप्रैल को आपके 7वें भाव से आपके 8वें भाव में गोचर करेंगे। वहीं सूर्य 14 अप्रैल को आपके 7वें भाव से आपके 8वें भाव में गोचर करेंगे और शुक्र आपके 8वें भाव से आपके 9वें भाव में गोचर करेंगे 19 अप्रैल को। तो अगर हम लोग आपका लग्न देख रहे हैं तो लग्न पे आपके चंद्रमा 1, 2, 28 और 29 तारीख को विराजमान है और शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है और मंगल की दृष्टि पड़ रही है। देखिए मंगल की दृष्टि जो आपके लग्न पे पड़ रही है वो पड़ रही है 23 फरवरी से और 23 फरवरी से आपने नोटिस किया होगा कि आपको क्रोध ज्यादा आ रहा है। आपको आपके क्रोध पे नियंत्रण रखना है और किसी से भी विवाद में बचना है। देखिए यहाँ पे एक चीज का और ध्यान देना है, नेगेटिव थॉट्स आपको आएंगे तो नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल करना है। आपने नोटिस किया होगा कि आप में आलस्य बढ़ा हुआ है। देखिए यहाँ पे आपके लग्न के स्वामी जो कि बुध हैं आपके 6वें भाव में 3 फरवरी से विराजमान है और 10 अप्रैल तक आपके 6वें भाव में विराजमान रहेंगे। तो आपके हेल्थ को लेकर के आपका फोकस रहेगा। पर यहाँ पे आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर के बारे में आप विचार करेंगे, आपके महीना के खर्चों के बारे में आप विचार करेंगे। और जब बुध आपके 7वें भाव में 11 अप्रैल से विराजमान होंगे और 30 अप्रैल तक आपके 7वें भाव में विराजमान रहेंगे तो आपकी स्पाउस को लेकर के आपका फोकस रहेगा। भागीदारी में काम कर रहे हैं, भागीदार को लेकर के आपका फोकस रहने वाला है। और जब बुध आपके 8वें भाव में 30 अप्रैल से विराजमान होंगे तो 30 अप्रैल से आपके ससुराल वालों को लेकर के आपका फोकस रहेगा।
हालांकि यहाँ पे देखिए 30 अप्रैल से थोड़े बहुत नेगेटिव थॉट्स आपके बढ़ने वाले हैं, तो नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन रेगुलर बेसिस पे करें। अब आपके दूसरे भाव के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपके वाणी कुटुंब कोष का होता है। दूसरे भाव में आपके गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और मंगल की दृष्टि 2 अप्रैल से पड़ेगी। और आपके दूसरे भाव के स्वामी जो कि शुक्र हैं, आपके 8वें भाव में विराजमान है। देखिए, एक तरफ आपका सेविंग्स हो रहा है, पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अनवांटेड खर्चे भी निकल रहे हैं, जिसके कारण आपके सेविंग्स में से पैसे खर्च हो रहे हैं 26 मार्च से, और ये खर्चे आपके 18 अप्रैल तक रहेंगे। तो यहाँ पे खर्चों को कंट्रोल करने का प्रयास करें। हालांकि यहाँ पे देखिए, जब शुक्र आपके नवम भाव में 19 अप्रैल से विराजमान होंगे, तो सेविंग्स को लेकर के आपका भाग्य आपका निश्चित तौर पर साथ देगा। वाणी पे आपको आपके नियंत्रण रखना है और सोच समझ के बोलना है 2 अप्रैल से, क्योंकि आप किसी को कुछ ना कुछ ऐसा बोल देंगे जो छोटे मोटे विवाद का रूप ले लेगा। इस चीज का ध्यान दें, पारिवारिक विवाद होने की संभावनाएं भी बन रही हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके परिवार के सदस्य जो है स्वभाव में थोड़ा एग्रेसिव रहेंगे, विवाद करने का प्रयास करेंगे, तो किसी भी किस्म के विवाद को अवॉइड करें। और अब आपके तीसरे भाव के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है। देखिए, तीसरे भाव में ग्रह तो कोई नहीं विराजमान है, पर शुक्र देव की दृष्टि 19 अप्रैल से आपके तीसरे भाव में पड़ रही है, और आपके तीसरे भाव के स्वामी जो कि मंगल हैं, आपके 6वें भाव में विराजमान हो गए 23 फरवरी से, और 1 अप्रैल तक आपके 6वें भाव में ही विराजमान रहेंगे। देखिए, यहाँ पे आपके शत्रु कॉम्पिटिटर से भी आपको हिम्मत मिल रही है, और 19 अप्रैल से घर की लेडीज जो होती हैं उनसे आपको हिम्मत मिलेगा। 2 अप्रैल से आप ये नोटिस करेंगे, आपकी स्पाउस से आपको धैर्य की प्राप्ति होगी, आपकी स्पाउस से आपको हिम्मत मिलेगा। भागीदारी में काम कर रहे हैं, भागीदार द्वारा आपको धैर्य की प्राप्ति होगी, आपके भागीदार से भी आपको हिम्मत मिलने वाला है। अब आपके चौथे भाव के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपके सुख, घर, वाहन, माता का होता है। चौथे भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है, पर गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और शनिदेव की दृष्टि आपके चौथे भाव में पड़ रही है, और आपके चौथे भाव के स्वामी आपके 10वें भाव में विराजमान है। देखिए, चौथा भाव जो होता है ना, वो होता है आपके सुख, घर, वाहन, माता का होता है। चौथे भाव में आपके गुरुदेव और शनिदेव दोनों की दृष्टि पड़ रही है। माता के साथ छोटे मोटे संबंध में बीच बीच में उतार चढ़ाव देखने मिलेंगे। अगर आप घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट हो गया, रियल एस्टेट हो गया, नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना, या किसी भी प्रकार के घर वाहन या ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, तो काम में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव आपको देखने मिलेंगे। और जो भी ऑफिस में वर्क फ्रॉम होम का प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए फेवरेबल समय यहाँ पे बन रहा है। और अब आपके 5वें भाव के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। देखिए, 5वें भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है और ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, पर आपके 5वें भाव के स्वामी जो कि शनिदेव है, आपके 7वें भाव में विराजमान है। देखिए, अभी थोड़ा पीछे जाते हैं। अगर आप प्रेम विवाह से संबंधित बात बढ़ाना चाह रहे हैं, तो 29 मार्च 2025 से आपके लिए फेवरेबल समय बन रहा है, अपने प्रेम विवाह से संबंधित बात बढ़ा सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई को लेकर के पॉजिटिव रिजल्ट उनको मिल रहा है। जो भी पढ़ाई से संबंधित निर्णय लेना है, वे बहुत ही सोच समझ करके ले रहे हैं 29 मार्च 2025 से, और पूरे अप्रैल के महीना आप सोच समझ करके पढ़ाई को लेकर के निर्णय लेने वाले हैं। अगर आप एजुकेशन फील्ड से संबंधित काम करते हैं, जैसे कि टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्यूशंस पढ़ा रहे हैं, उनके काम में भी उनको शुभ परिणाम देखने को मिल रहा है, और वे अपने काम को लेकर के सोच समझ करके निर्णय भी ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे शनिदेव द्वारा आपके पत्रिका में केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण हुआ है 29 मार्च 2025 से, और पूरे अप्रैल का महीना आपके पत्रिका में केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण रहेगा। और अब आपके 6वें भाव के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपके रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है। 6वें भाव में आपके राहु विराजमान है, मंगल विराजमान है, बुध विराजमान है, गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है, और आपके 6वें भाव के स्वामी जो कि शनिदेव हैं, आपके 7वें भाव में विराजमान है। देखिए, 6वें भाव में आपके राहु विराजमान है, तो आपके शत्रु कॉम्पिटिटर का तो आप निश्चित तौर पर नाश कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पे मंगल द्वारा आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग का भी निर्माण हो रहा है, तो शत्रु कॉम्पिटिटर आपके साथ विवाद करने का भले प्रयास कर रहे हैं, पर आपके शत्रु कॉम्पिटिटर का आप नाश भी कर रहे हैं, और ये नाश आप 1 अप्रैल 2026 तक करते रहेंगे। और बुध आपके 6वें भाव में विराजमान है, और बुध जो है आपके लग्न के स्वामी है और 10वें भाव के स्वामी है, जो कि 6वें भाव में विराजमान है। तो 3 फरवरी से जो भी लोग
मेडिकल फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर हैं, फार्मासिस्ट हैं, मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस कर रहे हैं, बैंक रिकवरी, सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम कर रहे हैं, तो 3 फरवरी से 10 अप्रैल तक उनके काम में उनको बढ़ोतरी देखने मिलेगा। हालांकि जो भी लोग मेडिकल फील्ड से संबंधित काम नहीं कर रहे हैं या बैंक रिकवरी, सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम नहीं कर रहे हैं, उनके काम में उनको थोड़ा फोकस बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि काम में छोटे मोटे रुकावट उनको देखने मिलेंगे। हालांकि यहाँ पे देखिए, आप आपके काम में मेहनत करेंगे तो आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर से भी आपके काम मिलने के योग बन रहे हैं। और अब आपके 7वें भाव के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपके स्पाउस या भागीदार का होता है। शनिदेव आपके 7वें भाव में विराजमान है, सूर्य विराजमान है, मंगल 2 अप्रैल को विराजमान होंगे और बुध 11 अप्रैल को आपके 7वें भाव में विराजमान होंगे। पहली चीज तो ये, अपने स्पाउस हो गए या फिर आपके भागीदार हो गए, उनके साथ किसी भी किस्म के विवाद में नहीं पड़ना है। विवाद को अवॉइड करें, क्योंकि यहाँ पे छोटे मोटे विवाद होने की संभावनाएं बन रही हैं। और 15 मार्च से जो आपके स्पाउस या भागीदार थोड़े बहुत खर्चीले रह रहे थे, उसमें भी आपको 14 अप्रैल से सुधार देखने मिलेगा। देखिए, ये जो पीरियड आपका बना हुआ है ना, 15 मार्च से 13 अप्रैल का, इस पीरियड में अगर आप आपके स्पाउस या भागीदार के साथ विदेश यात्रा का प्लान कर रहे हैं ना, तो विदेश यात्रा के लिए बहुत ही शुभ योग आपके लिए बना हुआ है। और अब आपके 8वें भाव के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। शुक्र आपके 8वें भाव में विराजमान है, और शुक्र जो है, शुक्र आपके दूसरे भाव के स्वामी हैं और आपके 9वें भाव के स्वामी हैं, जो कि 8वें भाव में विराजमान है। जो भी लोग जमीन से नीचे से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि माइनिंग हो गया, रिसर्च हो गया, या किसी भी प्रकार के जमीन से नीचे से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम को लेकर के उनका भाग्य साथ देता हुआ आपको दिख रहा है। और सूर्य जब 14 अप्रैल को आपके 8वें भाव में विराजमान होंगे, तो सूर्य द्वारा आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है। आपके ससुराल वालों को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ेंगे 14 अप्रैल से। हालांकि यहाँ पे आप खर्चों को कम करने का प्रयास करेंगे, पर ससुराल वालों को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ेंगे। ससुराल वालों का हेल्थ संबंधित कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ेंगे। और बुध जब 30 अप्रैल को आपके 8वें भाव में विराजमान होंगे, पिता की स्वास्थ्य का यहाँ पे ध्यान दें। आप पिता की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है, काम में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव बीच बीच में देखने मिल सकते हैं। बॉस के साथ छोटे मोटे संबंध में उतार चढ़ाव देखने मिलेंगे, तो किसी भी किस्म के विवाद को अवॉइड करें। और अब आपके 9वें भाव के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। 9वें भाव में आपके शुक्र 19 अप्रैल को विराजमान होंगे, और शुक्र अपने घर में ही विराजमान हो रहे हैं। देखिए, ये जो समय आपके लिए बन रहा है ना 19 अप्रैल से, पूजा पाठ जरूर कीजिएगा, क्योंकि जो आप पूजा पाठ करेंगे वो आपके लिए बहुत ही फलदायक साबित होने वाला है। सेविंग्स को लेकर के आपका भाग्य साथ देगा। हालांकि यहाँ पे देखिए, शनिदेव की दृष्टि भी आपके 9वें भाव में पड़ रही है, तो भाग्य के साथ देने में थोड़ा बहुत डिले आप महसूस करेंगे। और मंगल की दृष्टि भी आपके 9वें भाव में पड़ रही है, और 9वें भाव जो होता है वो होता है आपके जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का भी होता है। तो किसी भी किस्म के विवाद में ना पड़े उनके साथ, क्योंकि ये जो समय बन रहा है, खासकर 1 अप्रैल तक छोटे मोटे विवाद होने की संभावनाएं बन रही हैं, तो विवादों को अवॉइड करें। और अब आपके 10वें भाव के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। 10वें भाव में आपके गुरुदेव विराजमान है, तो काम तो आपका निश्चित तौर पर बढ़ाएंगे। अगर आप काम भागीदारी में कर रहे हैं, तो भागीदार का आपके काम को लेकर के सहयोग मिलेगा। आपकी स्पाउस आपके काम में मदद करती है, आपकी स्पाउस का आपके काम को लेकर के अच्छा सहयोग मिलेगा। और अगर आप काम इंडिपेंडेंटली भी कर रहे हैं, तो काम आपका अच्छा चलेगा। बस यहाँ पे 30 अप्रैल से आपको ध्यान देना है कि बॉस हो गए, पिता हो गए, उनसे किसी भी किस्म के विवाद में नहीं पड़ना है। और अब आपके 11वें भाव के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपके आय यानी कि इनकम, दोस्त, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन, बड़े भाई बहन का होता है। 11वें भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है, ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, पर जब चंद्रमा 23, 24 और 25 तारीख को आपके 11वें भाव में विराजमान होंगे, या फिर 11 या 12 तारीख को आपके 5वें भाव में विराजमान होंगे, तो इस दिन अगर आपका कोई काम कम्युनिकेशन द्वारा करना चाह रहे हैं, या फिर पहचान के लोगों के द्वारा करना चाह रहे हैं, या फिर बड़े भाई बहन के द्वारा करने का चाह रहे हैं, जो कि बहुत दिन से अटक रहा है, इस दिन प्रयास को करें, आपको ज्यादा शुभ परिणाम देखने मिलेगा। और अब आपके 12वें भाव के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। 12वें भाव में आपके केतु विराजमान है, मंगल की दृष्टि पड़ रही है। देखिए, खर्चों का हिसाब आपको रखना मुश्किल जा रहा है, और
एक चीज और मैं बोलूंगा, किसी भी किस्म के विवाद में ना पड़े। विवाद अगर हो भी जा रहा है अपने एंड से सॉल्व करें, कानूनी मामले में ना जाने दें। हालांकि यहाँ पे आपके स्पाउस या भागीदार को लेकर के आपके खर्चे बढ़े रहेंगे 13 अप्रैल तक, और 14 अप्रैल से ससुराल वालों को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ेंगे। तो ओवरऑल अगर मैं देख रहा हूं ना, अप्रैल का महीना, देखिए घर वाहन से जो लोग संबंधित काम कर रहे हैं उनके काम में थोड़े बहुत उनको मेहनत ज्यादा करना है, क्योंकि इनके काम में जो वे मेहनत करेंगे उससे उनको ज्यादा शुभ परिणाम देखने मिलेगा। बाकी कोई भी काम कर रहे हैं, काम चलेगा। बस 30 अप्रैल के बाद काम पे फोकस बढ़ाइएगा, क्योंकि बीच बीच में काम में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव देखने मिलेगा। और अनवांटेड लोन से बचिएगा, क्योंकि ये जो समय बन रहा है खर्चों को आप बढ़ाएंगे, अनवांटेड लोन लेंगे। जरूरत है तो लोन लीजिए, अनवांटेड लोन ना लें। आइए दोस्तों, अब हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं अप्रैल के महीना में कौन सी तारीखें आपके लिए अच्छी रहेंगी, जिस दिन आप कोई भी शुभ कार्य करना चाह रहे हैं, यानी कि आपके कंपनी में एग्रीमेंट हो रहा है, या फिर ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, तो इन तारीखों को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो तारीख हो जाते हैं 6 तारीख, 7 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख, 23 से 25 तारीख। और जिस दिन आप कोई भी शुभ कार्य करना चाह रहे हैं तो इन तारीखों को आप अवॉइड करें। तो तारीख हो जाते हैं 13 तारीख, 14 तारीख, 17 तारीख, 18 तारीख, 26 तारीख और 27 तारीख। इन तारीखों को कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में आपको शुक्रवार के दिन देवी के मंदिर जाना है, अर्गला स्तोत्रम का पाठ करना है, और शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिर जाएं, शनिदेव को तेल चढ़ाएं। तेल चढ़ाते समय ओम शं शनिश्चराय नमः का जाप करें, और नीडी पीपल की मदद रेगुलर बेसिस पे करें। और मंगलवार के दिन अगर आप हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं, ओम गणपतये नमः का जाप कर रहे हैं, मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर और गणपति मंदिर अगर आप जा रहे हैं तो आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज या व्हाट्सएप पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज या व्हाट्सएप पेज को लाइक करें और फॉलो करें। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।